अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी वीडियो में कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रहे, कोई लंबी शंबी गपशप नहीं करने वाले। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने रमज़ान की तैयारी की है, यानी कि आज ये होने वाला है प्री रमज़ान प्रेप व्लॉग, यानी कि रमज़ान प्री प्रेप व्लॉग। कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें जो हमें पहले कर लेनी चाहिए, स्पेशली उन लोगों को, उन फीमेल्स को जो वर्किंग लेडीज़ हैं और या फिर जो बीमार रहती हैं मेरी तरह, जो ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, काम ज़्यादा देर नहीं कर सकती। तो ये वीडियो उनके लिए है। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है और ये पार्ट 1 है। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो आपने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा। ये आज मैं ख़ास तौर पे आपसे कह रही हूँ। तो सबसे पहले हम वेजिटेबल्स की तरफ आते हैं। वेजिटेबल्स में सबसे पहले है जी मेरे पास ये पालक। ये पालक जो है, मैंने एक बड़ा जो बंडल है, यानी कि एक बड़ा जो होता है ना, क्या कहते हैं, एक गट्ठी जो मिलती है, ये वो है। ये मैंने यहाँ पे काट ली है। जो डंडियाँ हैं वो इसकी अलग कर दी हैं और अभी मैंने इसको वॉश नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो बस इस तरह से मैंने इसको काट लेना है। मेरी क्योंकि छोटी फैमिली है तो मैं क्या करूँगी कि इसलिए एक ही बंडल, आपकी फैमिली अगर बड़ी है तो आप बड़ी ज़्यादा ले लीजिए, बंडल ज़्यादा इसके बंच ले लें, कोई मसला नहीं है। बस इस तरह से मैंने इस सारी पालक को काट लिया है। ये पालक हमारे पूरे रमज़ान के लिए काफ़ी होगी। पकौड़ों में भी काम आएगी, कभी और भी कुछ बनाना हो जिसमें पालक की ज़रूरत हो तो ये उसमें काम आएगी। अब यहाँ पे काट के मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और पालक में जब तक अच्छी तरह से वॉश नहीं करूँ ना तो मुझे सुकून नहीं आता। और साथ में हमने क्या करना है, इस पालक को वॉश करके ड्राई कर लेना है। अच्छी तरह से ड्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे से ड्राई होना चाहिए। इसको बिल्कुल भी कोई होती है ना कमी सी नहीं रहनी चाहिए, कोई नमी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कितना ड्राई किया है। इसमें पानी का एक ड्रॉप भी कहते हैं ना, तो वो नहीं होने वाला है। अगर ये गीली होगी तो क्या होगा कि ये फिर ना, जब आप इसे फ्रीज़र से निकाल के डीफ्रॉस्ट करेंगे या किसी भी चीज़ में डालेंगे तो ये ऐसे गीली गीली सी, और इसका जो ग्रीन कलर है ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ये पानी पानी हो जाएगी। तो बस अब मैंने इसको जो है ना स्टोर करने के लिए रख दिया था बैग्स में डाल के। उसके बाद यहाँ पे आते हैं टमाटर मैंने तकरीबन 3 kg हैं। जो मैंने क्या किया है कि मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके इनको भी ड्राई कर लिया और इनके ऊपर जो एक हिस्सा होता है, एक स्टार्ट में ब्लैक सी होती है ना, एक निशान सा होता है, उस तरह से मैंने इसको साफ़ कर लिया। और इसके बाद मैंने इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, ब्लेंड जब करना है तो आपने ब्लेंडर अगर आप ले रही हैं ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने कोशिश की तो मैंने इसमें ना मोटे मोटे काट के डाल दिए, तो इसमें आपने बिल्कुल बारीक काट के डालना है और पानी बिल्कुल भी आपने इसमें नहीं डालना है। अब मेरे से यहाँ पे ब्लेंडर में नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे ब्लेंड, तो मैंने क्या किया था, फिर मैंने हैंड ब्लेंडर लिया था और मेरा एक चॉपर है दूसरा वाला, तो उससे मैंने इसको अच्छी तरह से एक पेस्ट बना लिया था। ये जो इस तरह से है ना, ये मुझे बड़ा पसंद है। बच्चे जो है ना, खास तौर पे यहाँ पे मेरी बेटी थी तो वो मुझे कह रही थी कि मम्मा ये मुझे ना इस तरह से करके दिखाएं, तो वो ना बड़ी खुश हो रही थी। खैर, यहाँ पे मैंने इसका पेस्ट बना लिया था, बहुत अच्छे से पेस्ट बना के इसके बाद आपने इसको फ्रीज़ कर देना है। फ्रीज़ करने के लिए मैंने क्या किया, एक तो मैंने आइस क्यूब्स वाले जो मोल्ड्स होते हैं ना सांचे से, वो ले लिए हैं, और सेकेंडली मैंने इस तरह से इन बैग्स में इनको फ्रीज़ किया है। ये ख्याल रखना इन बैग्स में बिल्कुल भी एयर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, वरना इनमें ना बर्फ़ जम जाएगी। अब हम आते हैं शामी कबाब की तरफ। शामी कबाब मैंने ये बना के रख लिए हैं और ये जो शामी कबाब हैं ये मेरे बड़े स्पेशल और सिग्नेचर किस्म के शामी कबाब हैं। मतलब इनमें मैं बहुत सारा मीट डालती हूँ, दाल इतनी ज़्यादा नहीं डालती, मैं मीट इसमें ज़्यादा रखती हूँ। कुछ लोग दाल ज़्यादा रखते हैं, मैं लेकिन इस चीज़ को ये प्रेफर करती हूँ कि इसमें मीट ही ज़्यादा हो। तो बस इस तरह से इनको भी मैंने फ्रीज़ कर लेना है। अब आती है जी बारी मटर की। मटर मेरे पास ये ऑलरेडी पड़े थे लिफाफे में, तो मैंने इसको इस तरह से डिब्बे में डाल के ना इसको रख दिया था फ़िलहाल, क्योंकि मैंने अभी बाकी के भी मटर छीलने हैं और उनको भी स्टोर करना है। तो फिर मैं इकट्ठे एक ही दफ़ा जो लिफाफों में डाल के या बैग्स में डाल के ना,
तो फिर मैं रख दूँगी। ये मेरे पास ऑलरेडी अभी के नहीं हैं, कुछ अर्सा पहले के हैं। मटर इस सीज़न में आए हुए हैं तो फिर मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए फिर मैंने मटर क्या किए हैं, काफ़ी सारे स्टोर कर लिए हैं। इसके बाद आती है अदरक लहसुन के पेस्ट की बारी। ये पेस्ट मैं वो बना रही हूँ जो आप फ्रीज़ करेंगी। इसमें मैंने आधा किलो लहसुन लिया है और आधा किलो ही मैंने अदरक लिया है। तो लहसुन जो है छील के इसकी आधा किलो क्वांटिटी है। अच्छी तरह से इसको मैंने ब्लेंड किया था और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप ब्लेंड करें तो ठीक रहता है। और ये जो ब्लेंड करेंगे ना आप पानी के साथ, इसको आपने फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। फ्रिज वाले की रेसिपी मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ। इंशाल्लाह ताला आगे भी हम रमज़ान अल्लाह ताला हमें दिखाएगा तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि उसमें पानी नहीं ऑयल डलता है। अब ये रेडी हो गया है, इसको मैंने इस तरह से जो है ना सांचे इनमें डाल के रख देना है। और जब ये बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूँगी, या तो इनको इन्हीं सांचों में रहने दूंगी, या फिर हमने क्या करना है, इनको फ्रीज हुए हुए जो क्यूब्स होंगे उनको हमने अलग से एक बैग में डाल के, एक लिफाफे में डाल के, या फिर जो पॉलीथीन के लिफाफे होते हैं, स्पेशल एयर टाइट बैग्स होते हैं, उनमें डाल के हमने स्टोर कर लेना है। इनको आपने फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि इस पेस्ट को अगर आपने फ्रिज में रखा तो क्या होगा कि ये पेस्ट बहुत जल्द फ़ौरन 2 दिन में 3 दिन में ये ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो मोल्ड है ना, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाला हुआ है, सिर्फ इसमें पानी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ऑयल मेरे पास पड़ा हुआ था अभी, तो फिर मैंने वो इसमें डाल लिया था, लेकिन पानी भी था, इसलिए मैंने इसको क्या किया था कि फ्रीज़ ही कर दिया था। पालक अभी देखें यहाँ पे, ये पालक थी, अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से, देखिए बिल्कुल भी एक भी ड्रॉप इसमें नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास ये बैग्स हैं। अच्छा, ये जो बैग्स हैं ना, ये मैंने लास्ट ईयर जो यूज़ किए थे वो सारे मैंने संभाल के रखे हुए थे कि नहीं, इनको मैंने यूज़ में लेके आना है नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह ताला। अगर अल्लाह ताला ने दिखाया, रमज़ान अल्लाह ताला ने जो है ज़िंदगी की सांसें दी, इतनी ज़िंदगी इतनी दी, तो इंशाल्लाह तो ये मेरे ना बहुत ज़्यादा काम आ गए, मुझे मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आप लोग भी ऐसे ही किया करें ताकि चीज़ों की बचत हो। बस अब यहाँ पे जो कबाब हैं ये भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी इसी तरह से बैग्स में डाल के, और इसके बाद जो पालक है वो भी मैं रख चुकी हूँ फ्रीज़र में। और जी यहाँ पे जो कबाब हैं आपने तभी यहाँ पे डालने हैं जब ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुके हों। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्रीज़ नहीं है, वरना क्या होगा, इनकी जो टिक्कियाँ हैं, ये कबाब हैं, ये सब टूट जाएंगे। इनकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत जल्द इनकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। साथ में मैंने, आप देख रहे होंगे, एक और वाइट कलर का आइस क्यूब मोल्ड नज़र आ रहा है, तो ये है लेमन जूस। अब आते हैं जी चटनी की तरफ। ग्रीन चटनी हर घर में बनती है, रमज़ान में ग्रीन चटनी ना बने ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, मेरे हस्बैंड को ग्रीन चटनी इंतहाई ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पे पुदीना ले लिया था, पुदीने की छोटी छोटी 4 गठियाँ होती हैं, वो मैंने 3 ली थी। और साथ में मैंने लहसुन जो है 1 मुट्ठी भर के लहसुन के ये जवे ले लिए थे। हरी मिर्चें मैंने आधा पाव ली थी, और हरी मिर्चों का ये सीन है, ये ना मुझे मिल नहीं रही थी इजीली। फिर मेरे हस्बैंड बेचारे कहाँ कहाँ जाके ढूंढ के लेके आए, क्योंकि ये पता नहीं क्या रीज़न थी, मिल नहीं रही थी। हरा धनिया मैंने यूज़ किया है, तो जितना आपके पास पुदीना उससे डबल आपने हरा धनिया यूज़ कर लेना है। इसके साथ दही है, दही मैंने जितना आपको दिखाया 1/4 कप ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। अच्छा, ये जो चॉपर है ना, इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ़ाइन पेस्ट नहीं बनता है, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो फ़ाइन पेस्ट वाले जो चटनी है उनको पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये चॉपर यूज़ किया है। अगर आपको प्रॉपर एक पेस्ट चाहिए तो फिर आप ब्लेंडर या फिर हैंड ब्लेंडर यूज़ कर सकती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपने नमक बिल्कुल भी नहीं डालना, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी जो चटनी है वो काली हो जाएगी, वो ग्रीन नहीं रहेगी। फिर एक होता है, हमें कंप्लेन होती है कि चटनी काली हो गई, इसका प्यारा सा ग्रीन कलर नहीं रहा, तो इसकी यही रीज़न होती है कि हमने या तो पानी डाल दिया होता है या फिर हमने नमक पहले से डाल दिया है। नमक आपने सर्विंग के टाइम पे ही डालना है। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें बहुत अच्छे से वॉश की थी, पुदीना बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया, और पुदीने की ना पत्तियाँ आपने डाली, यानी कि पत्ते, इसकी डंडियाँ किसी सूरत नहीं डालिएगा, क्योंकि
जो डंडियाँ अगर हम डाल देंगे ना उससे क्या होगा, कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी चटनी रेडी हो गई है। आप देखें ये मोटी मोटी क्रश हुई हुई है। तो इसी तरह से मैं इसको डाल दूँगी मोल्ड्स में। अब यहाँ पे अगर मैंने नमक ऐड कर दिया होता या फिर पानी डाल के मैं इसको ब्लेंड करती, ब्लेंड तो हो जाता लेकिन ये बाद में काली हो जाती। तो चटनी वही अच्छी लगती है जो ग्रीन ग्रीन होती है, हरी भरी होती है। बस जी यहाँ पे मैंने आइस क्यूब्स के मोल्ड्स में ये डाल दी है। अब जब मुझे चाहिए होगी मैं इसमें से एक जो मोल्ड कह रही हूँ, एक क्यूब निकालूंगी और वो मैं यूज़ कर लूँगी। इस तरह से तकरीबन यहाँ पे 30 ये मेरे पास जो है ना क्यूब्स बन गए थे, यानी कि मेरे 30 डेज़ इसमें आराम से निकल जाएंगे, कोई मुझे इशू नहीं होने वाला है। बस अब ये जाएगी फ्रीज़र में और जब फ्रीज़ हो जाएंगी तो मैं इसी तरह से रखूँगी। लेकिन वही बात, आप चाहें तो इसको लिफाफे में या किसी और बॉक्स में या फिर एयर टाइट कह रही जिप लॉक बैग्स होते हैं उनमें डाल के रख सकती हैं। यहाँ पे मेरे पास है बंद गोभी का मैंने एक फूल लिया, उसको अच्छी तरह से वॉश किया पहले, फिर उसको किया ड्राई, यानी कि थोड़ी देर मैंने उसको रख दिया और वो हो गया ड्राई। उसके बाद मैंने इसको काट के इस तरह से रख लिया, क्योंकि रमज़ान में ये मैं पकौड़ों में भी डालती हूँ। उसके अलावा पास्ता वगैरह बनता है तो मैं इस तरह से इसको ईज़िली यूज़ कर लूँगी। अच्छा, रमज़ान में एक वजह ये भी होती है कि चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं। बाकी कंट्रीज़ में ऐसा है कि चीज़ें सस्ती होती हैं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में डील्स आती हैं, प्रॉपर बहुत ज़्यादा सेल लगती है। लेकिन हमारे कंट्री में जो है ना सेल कोई नहीं लगती है, बल्कि चीज़ों की प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए और हम सब को बहुत हदायत दे। बस जी, ये मेरे पास मटर हैं जो मैंने शुरू में आपको बताया था। सारे मटर मैंने छील लिए हैं, इनको मैंने धोया नहीं है। जब मैंने इनको यूज़ करना होगा तो जितने चाहिए होंगे मैं निकालूंगी और धो के यूज़ कर लूँगी। ये वो वाले मटर हैं जो पहले मैंने रखे हुए थे फ्रीज़र में। और ये देखें जी, मैंने सारे इस तरह के बैग्स में डाल लिए हैं। जब आपने कोई भी वेजिटेबल इस तरह से रखनी है तो आपने इसमें किसी भी तरह की एयर नहीं रहने देनी है। ये कोई भी सब्ज़ी स्टोर करने के लिए ना बहुत एक इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। बस इस तरह से मैंने मटर भी रख लिए हैं, ये भी फ्रीज़र में जाएंगे। उसके बाद बारी आती है जी कैरेट्स की। तो कैरेट्स भी मैंने छील के अच्छी तरह से वॉश करके और फिर उसके बाद उनको ड्राई करके, यानी कि उनमें नमी नहीं रहनी चाहिए, तो इस तरह से मैंने काट के रख लिया। अच्छा जी, हाथ मेरे साफ़ सुथरे हैं, आपने देख के ये नहीं सोचना हाय इनके हाथ तो बहुत गंदे होंगे या ये सब्ज़ी में कैसे हाथ मार रहे हैं। तो मेरे हाथ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वॉश हुए हुए थे। बस कैरेट भी अब हम फ्रीज़र में रख देंगे इस तरह से, और इसी तरह से जिप लॉक बैग्स या फिर इन बैग्स में ना हमने रख देनी है, क्योंकि कैरेट भी पास्ता वगैरह बनाने में काम आती है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट ½ kg कैरेट ली है, इससे ज़्यादा कैरेट मैंने नहीं ली है। कैरेट भी हो गई। इसके बाद जी शिमला मिर्च जो थी वो मैं आपको दिखा नहीं सकी, लेकिन शिमला मिर्च जो है ना, शिमला मिर्च का ये सीन है कि वो भी मैंने इसी तरह से पास्ता वगैरह के लिए या फिर कोई भी स्नैक्स के लिए काट के रख दी थी फ्रीज़ करके। जिस तरह से मैंने आपको बाकी सब्जियों का प्रोसीजर बताया वो भी मैंने ऐसे किया था। इसके बाद यहाँ पे है जी स्प्रिंग अनियन, यानी कि हरी प्याज। ये भी मैंने इस तरह से रेडी कर ली है। इसको भी मैंने साफ़ करके, वॉश करके, ड्राई करके, कट करके इस तरह से बैग में डाला था। कुछ अदरक हमें चाहिए होती है इस तरह से बग़ैर जो है ना पेस्ट बनाए हुए, तो वो भी मैंने इस तरह रख ली थी। कुछ छील के रखी और कुछ मैंने बग़ैर छीले रखी थी, क्योंकि हमें दोनों फॉर्म्स में किसी ना किसी टाइम पे चाहिए होती है। तो इस तरह से मैंने अदरक रख ली है। और अब हम आते हैं दही भल्ले की तैयारी की तरफ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे माश की दाल ली है। कुछ लोग मूंग की दाल भी ऐड करते हैं, कुछ दो लोग ना बेसन के बनाते हैं, तो मैं बेसन के भी अक्सर बनाती हूँ। इस दफ़ा मैंने सोचा कि माश की दाल के बनाऊँ, तो मैंने यहाँ पे 2 कप माश की दाल ली है और इसको मैंने क्या करना है, साफ़ करके अच्छी तरह से इसको भिगो देना है और उसके बाद मैंने इसको ओवरनाइट रख देना है। ये देखें, आजकल सर्दियां हैं तो आप बाहर रख लें, कोई इशू नहीं होता है। गर्मियों में भी आप 3-4 घंटे बाहर रखती हैं तो कोई दाल ना स्मेल नहीं छोड़ती है। बस इस तरह से अब हमने इसको ओवरनाइट रखना है और उसके बाद हमने इसके भल्ले बनाने हैं। किस तरह बनाने वो इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर तरीका शेयर करूँगी, बट नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में। अभी आ गया जी हरा धनिया।
तो हरा धनिया मैंने अच्छी तरह से धो के इसमें से कोई येलो हिस्से या फिर गले हुए जो पत्ते होते हैं वो निकाल के मैंने इसको धोया था पहले। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था और उसके बाद मैंने इसको कट कर लिया था। हरा धनिया जो है इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हर खाने में, हांडिया में ना, जो जब तक ऊपर नहीं डालें हरा धनिया तो मज़ा नहीं आता है। तो इस तरह से मैंने हरा धनिया भी स्टोर कर लिया था। हरी मिर्चें यहाँ पे मेरे पास जो थी इनको मैंने वॉश नहीं किया क्योंकि मैंने इनको फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा दिन के लिए रखना है। तो इस तरह से मैंने इनको रख दिया। और जी यहाँ पे हरी मिर्चें जो हैं अगर आपने धो के रख दी ना तो क्या होगा कि हरी मिर्चें बहुत जल्द गल जाएंगे, इसलिए आपने ये ख्याल रखना है। अब हम आते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी, डेली की एक ज़रूरत पकोड़ा मिक्सचर की तरफ। पकोड़ा मिक्सचर बनाएंगे। मैं यहाँ पे 1 किलो बेसन ले रही हूँ। बेसन बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और पुराना नहीं होना चाहिए, वरना बेसन में अजीब सा टेस्ट एक आ जाता है। बस जी यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। अच्छा, मैं आपको 1 kg के हिसाब से मसाले बताऊँगी। आप जो है ना इसमें डालेंगे सबसे पहले नमक मैं इसमें 3 टीस्पून भर के ऐड कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि रमज़ान में हम टेस्ट नहीं कर सकते चीज़ों का, तो इसलिए ये हमेशा बना के रख लें, ये मिक्सचर बना लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून लिया था। खुश्क धनिया यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून भर के लिया था। लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के है। अजवाइन यहाँ पे 1 टीस्पून है और 3 टेबलस्पून यहाँ पे कुटी लाल मिर्च या फिर धड़ी मिर्च भी बहुत से लोग कहते हैं, ये डाल दी है। हल्दी 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड की है। इसके साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर 1/4 कप इसमें ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर मिक्स करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से क्या करना है, मिक्स कर लेना है। अच्छा, बहुत से लोग पहले सोडा भी डाल लेते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। सोडा अगर डालना है तो आपने 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करना है। बहुत ज़्यादा आपने बेकिंग सोडा या मीठा सोडा ऐड नहीं करना। बस इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। या आप एक दफ़ा बना के रख लेंगी ना तो आप यकीन करें रमज़ान बहुत ज़्यादा आपका आसानी से गुजरेगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं होगी है इसमें ज़रा भी। बस आपने ये डालना है, पकौड़ों के लिए आलू काटने हैं, हरी मिर्चें अलग से काट के इसमें डाल दीजिएगा, हरा धनिया काट डालें और आपके झटपट किस्म के ना चुटकी बजाते ही ये सारे जो मसला है कि कैसे चेक करें नमक, कैसे चेक करें लाल मिर्चें, तो आपने आंखें बंद करके ये जो मिक्सचर है ये रेडी कर लेना है। कॉर्नफ्लोर की जगह आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकती हैं। चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर में से कोई एक ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिएगा, जो मर्ज़ी आप चाहें। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे ना आपके पकोड़े ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहते हैं, जल्दी सौगी नहीं होते हैं। बस अब मैं इसको डालूंगी डिब्बे में। स्टोरेज जार्स जो होते हैं ये भी मेरे पास पिछले साल से ना मौजूद था और अभी मेरे पास सारी मैट्स गंदी हो चुकी थी, इस वजह से मैं नीचे मैट नहीं रख सकी हूँ। क्यों, वरना मैं ज़रूर नीचे मैट रखती हूँ ताकि नीचे जो शेल्फ़ है, काउंटर है, ये साफ़ सुथरा रहे। जब तक काम में सफाई नहीं होती ना तब तक ना मज़ा नहीं आता है। काम जब तक सफाई सुथराई से ना हो वो काम ही नहीं होता है, मुझे ये लगता है। इसको आप फ्रिज के बाहर आराम से रख सकती हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। अच्छा जी, इसको आपने बहुत ज़्यादा अरसा स्टोर नहीं करना है, मतलब 1 मंथ रमज़ान का दैट इज़ इनफ। ज़्यादा देर स्टोर करेंगे तो बेसन में एक टेस्ट और स्मेल सी होती है, स्मेल ना हो तो टेस्ट जो है जब आप पकोड़े बनाएं तो अजीब सा हो जाता है। तो बस आपने इसको बहुत ज़्यादा देर स्टोर नहीं करना, बल्कि कोई भी चीज़ होती है किचन की आप उसको ना ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं किया करें। अब इंशाल्लाह पार्ट 2 में आपके साथ बहुत मज़ेदार सी मैं रेसिपीज़ शेयर करूँगी। बहुत आपकी जो लाइफ है ना ईजी बन जाएगी जिससे। तो ये मैं स्टोर करने लगी हूँ और मेरा जो रमज़ान है बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का गुजरने वाला है। बस ये मेरी आज की तैयारी थी रमज़ान की। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आज आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।